श्री महामृत्युंजयाष्टकम के 9वें, 10वें तथा 11वें श्लोक का अर्थ। इन 3 श्लोकों में इस महामृत्युंजयाष्टकम के महिमा बताई गई है तथा यह बताया गया है कि किस तरीके से आप इसका भजन करने से, इसको जपने से आप किस तरह से अल्प मृत्यु तथा संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। 9वां श्लोक। मृत्युंजयाष्टकम दिव्यम त्रिकालीय पठे नर अपमृत्यु व्रजेतस्य सत्यम सत्यम शिवाज्ञया। मृत्युंजयाष्टकम, मृत्युंजय के 8 श्लोक। दिव्य मैंने अनूठे हैं, त्रिकाल तीनों संध्या के समय, यह मैंने जो, पठे नर जो मनुष्य पढ़ता है, अपमृत्यु अल्प मृत्यु, व्रजेत अस्य उसकी छूट जाती है, सत्यम सत्यम सच कहता हूँ, शिव आज्ञा, यह शिव भगवान की आज्ञा है। इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ। इस दिव्य महामृत्युंजयाष्टकम के जो तीनों काल की संध्या के साथ पाठ करता है, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम, उसकी अल्प मृत्यु टल जाती है। शिव भगवान की आज्ञा से सत्य ही उसकी अल्प मृत्यु टल जाती है। यह बात शिव भगवान के कहे अनुसार बिल्कुल सत्य है। 10वां श्लोक। अर्धरात्रे जपे नित्यं चतुर्शीति संख्यया काले मृत्यु विनश्येत अकाल अल्पस्य का कथा। अर्धरात्रे, आधी रात में, जपे नित्यम जो हर रात जपता है, चतुर्शीति संख्या 84 बार, काले पूर्ण मृत्यु, विनश्यते नष्ट हो जाती है, अल्पकालस्य अकाल मृत्यु का, अकाल और अल्प मृत्यु का कथा कहना ही क्या। इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य इस मृत्युंजयाष्टकम का पाठ हर रात्रि को 84 बार करता है, उसकी मृत्यु उसी समय टल जाती है। फिर अकाल मृत्यु या अल्प मृत्यु का तो कहना ही क्या है। भावार्थ यह है कि उसकी अल्प मृत्यु तो अवश्य ही टल जाएगी। 11वें श्लोक का अर्थ। आलस्येन प्रसंगेन श्रद्धाहीनेन चेतसा पठेद यद्यद्यप्य कालेषु ध्रुवं मृत्युं निवारेत। आलस्येन जमा अप्रसंगेन, आलस्य और बिना भूमिका के, अचानक, श्रद्धाहीन श्रद्धाविहीन द्वारा, चेतसा चेतन होने से, जाग जाने से, ज्ञान चिंतनशील आत्मा, पठेद मैंने पढ़ता है, यद्यपि, यदि जमा अद्य जमा अपि, यदि इसी समय भी, अकालेषु किसी भी समय, ध्रुवम अटल निश्चित ही, मृत्यु को निवारेत बचा लेता है या टल जाएगी। इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार है। आलस्यवश अचानक श्रद्धाहीन व्यक्ति भी यदि अभी इसी वक्त या किसी भी समय भगवान का चिंतन करता है तथा बार बार शिवाष्टकम का तथा बार बार मृत्युंजयाष्टकम का चिंतन करता है तथा बार पाठ करता है, तो वह अपने जीवन मरण के बंधन से छूट जाता है। इति।